आज हम लोग ट्रिगो स्टार्ट करेंगे। इसमें लोग फार्मूला टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले जिसमें हमारा पहला है टाइप 1 का फार्मूला, जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए पहले देखते हैं। देखो तुम लोग भी ध्यान से, ठीक है, मेरे पे ध्यान मत देना। त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात में जो है इसमें क्या होगा, सबसे पहले ये समझ लो। ऐसे अब साइन थीटा, यहाँ पे थीटा की जगह कुछ भी रहे, कॉस थीटा टेन, पहले अरेंज कर दे रहे हैं, ठीक है, टेन को। यहाँ पे साइन हो गया, तो साइन का क्या होता है फार्मूला, कॉस का क्या होता है और टेन का क्या होता है, समझते हैं। साइन थीटा का जो होता है फार्मूला होता है इसका पी अपॉन कितना एच, कॉस का हो जाएगा बी बट्टे में एच, और टेन का होता है पी बट्टे में बी। और बाकी जो तीन होते हैं, देखो हम उतना यहाँ पे जो है पूरे तरह से क्लियर नहीं कर रहे हैं, बाकी को याद होगा, रिवीजन के इसमें हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। बस हम फार्मूला को भले कि फिर भी एक टेक्निक हम बताएंगे जिससे कि याद हो जाएगा। देखो साइन थीटा पी बाई एच हो गया, ये चीज़ क्लियर है। इसको अगर वाई हिंदी में कहना चाहो तो इस तरीके से बोल सकते हो, लेकिन पी को क्या कहते हैं लंब, एच को कर्ण, उसी तरह से बी को आधार। लेकिन पहले हम इसके अपोजिट वाले को समझते हैं कि साइन का अपोजिट क्या होता है। साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है। यहाँ थीटा है तो थीटा लेंगे, और कॉस का अपोजिट लिख लेंगे, यहाँ पे सेक होता है, थीटा है तो थीटा ले लेंगे। कभी कभी इस थीटा की जगह पे ए मिल सकता है, मतलब ए लिख सकता है, बी लिख सकता है, ठीक है। टेन का अपोजिट क्या होता है, इस टेन का कॉट हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसके फार्मूला को लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे कॉसेक का फार्मूला इसका अपोजिट है, जरा ध्यान दो। पी बाई एच है तो ये हो जाएगा एच बट्टे में पी, इसका बी बाई एच है तो ये क्या हो जाएगा एच बट्टे में बी, और ये पी बाई बी है, ये मतलब टेन का, तो कॉट का अपोजिट हो जाएगा बी बाई पी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसको हम लोग कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ऐसे जनरली इसको याद करने के लिए बहुत सारे तरीका है, लेकिन इससे पहले यहाँ समझ लो, लिख दे रहे हैं पी को क्या कहते हैं। पी को हम लोग लंब यहाँ पे बोलेंगे परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस होता है, इसका मतलब आधार होता है, एच का मतलब हाइपोटेनस, और इसका मतलब होता है कर्व। इस त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग हमेशा किसी समकोण त्रिभुज के लिए किया जाता है, बाकी किसी त्रिभुज के लिए नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इसका हमने नाम दिया ए, ये हो गया बी, और ये सी, ये 90। ध्यान देना 90 डिग्री के जो सामने बनता है वो बनता है हमारा कर्ण। अभी जो जो चीज़ें हम बोलते जा रहे हैं बस उसको देखते चलो, ठीक है। फिर इसका यूज़ कैसे करेंगे या कैसे याद रखेंगे, मतलब तुमको पता भी नहीं चलेगा और याद भी हो जाएगा, तभी बस देखते चलो, ठीक है। एक एक चीज़, 90 डिग्री के सामने क्या होगा, कर्ण, और फिर उसके बाद जो होगा, इस ध्यान देना ये कर्ण होगा, लेकिन ये लंब होता है और ये आधार, बट ये दोनों फिक्स्ड नहीं है। ये कभी आधार बन सकता है, ये लंब, बट किस कंडीशन में बनता है ये हम बताएंगे। तो सपोज हमने इसको लंब माना तो ऑटोमेटिकली आधार हो जाएगा, बट अगर हम इसको लंब मानते तो ये वाला आधार हो जाता है। बट कर्ण हमेशा क्या रहेगा, फिक्स्ड। ये हमेशा किसके सामने बनता है, 90 डिग्री के सामने जो होता है वो कर्ण होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है हम लोग आगे इसमें पढ़ेंगे, पहले इसको लिख लो सब। देखिए अगला है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। इसमें क्या है, सबसे पहले हम ये बोल चुके हैं कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग पढ़ रहे हैं ये केवल समकोण त्रिभुज में लागू होता है, और पाइथागोरस भी उसी में से एक है। पाइथागोरस प्रमेय को बायोज्योमेट्रिकली प्रूफ किया गया है, बट वो रिजल्ट क्या होता है यहाँ पे वो याद रखना है। होता क्या है, हम यहाँ लिख रहे हैं कर्ण का स्क्वायर या होल स्क्वायर बोलो, इक्वल टू यानी बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब एक चीज़ ध्यान देना है, कभी कभी ये डायरेक्टली पूछा जाता है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो लंब है इसको एक और नाम से भी बोला जाता है। लंब के जगह पे इस तरह से लिखा मिल सकता है शीर्ष लंब, ठीक है। तो कोई भी लंब हो बस लंब होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे भी हो सकता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, बट इसको हम लोग सांकेतिक भाषा में लिखेंगे तो हो जाएगा एच का स्क्वायर, क्योंकि कर्ण को अभी हमने लिखा था, कर्ण को एच बोलते हैं,
यहाँ लिख भी देते हैं। चलो एच कर्ण, आधार को हम लोग बी बोलते हैं और लंब को पी, ठीक है। तो एच का स्क्वायर बन जाएगा, ब्रैकेट लेना तो ले भी सकते हो। लंब की जगह पे हमारा क्या है देख लो, लंब को किससे लिखते हैं, पी से, तो ये पी हो जाएगा। इसका स्क्वायर है, स्क्वायर दिया हमने, प्लस आधार, और आधार को हमने बी लिख रहा, तो हो जाएगा पी का स्क्वायर। ये सांकेतिक रूप में हो गया। अगर स्क्वायर हटाते हैं तो ये मैथ का रूल है कि उधर रूट चढ़ता है, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट इसको बोलेंगे कैसे, एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब भी हमें एच फाइंड करना हो तो इसके लिए हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। बट यहाँ से ये केवल एक फार्मूला होगा, एक चीज़ यहाँ से दो फार्मूला, इसे एकदम सिंपल याद कर लेना है। एच जो कर्ण होता है वो हमेशा बड़ा होगा पी और बी के मान से, क्योंकि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा बात करें तो क्या होता है, कर्ण होता है। कर्ण सबसे बड़ा भुजा होगा, लंब और आधार तीन भुजा है, तीनों में सबसे बड़ा कर्ण होगा, यानी लंब और आधार से बड़ा होगा। तो एच जब बड़ा है तो हमें छोटे का वैल्यू निकालना हो, अगर हम बड़ा से छोटा निकालते हैं तो क्या करके निकालते हैं, माइनस करके निकालते हैं। तो इस तरह से याद रख सकते हो कि अगर पी कैसे होगा, तो पी और बी सबसे पहले क्या है, पी और बी छोटा है, और छोटा का वैल्यू निकालना हो तो हम बड़ा में से घटाते हैं। तो बड़ा कौन है हमारा, एच है, तो एच में से घटाएंगे। बट पी निकाल रहे हैं तो बचा कौन है, बी, यानी हम बी को घटाएंगे। लेकिन पाइथागोरस कहता है कि स्क्वायर करके लिखो, तो हम इसका क्या करते हैं, स्क्वायर। लेकिन अगर स्क्वायर हटाएंगे मैथ के अंदर तो क्या चढ़ जाएगा, रूट। तो यहाँ से हमारा ये सेकंड फार्मूला आया। अभी ध्यान देना, अगर p जैसे हमने, इसी तरह से हम b को भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं। देखो b को क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना। अभी बोले कि p और b छोटा होता है h से, p निकालना है चाहे b निकालना है, दोनों छोटा ही है, तो h में यानी बड़ा में माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हमने h लिखा, बट यहाँ p था तो b को घटाया था। अब यहाँ पे b निकालना है तो हम यहाँ पे p को माइनस कर लेंगे, ठीक है, एकदम सिंपल है। p निकालना है तो b को माइनस करना है, b निकालना है तो p को माइनस करना है। बट माइनस होगा किस में से, बड़ा में से, और बड़ा का वैल्यू क्या होता है, h होता है। तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चे को, लेकिन इस तरह से याद रखोगे कि h बड़ा है तो हमेशा घटेगा, जब भी किस में से घटेगा, h में से घटेगा। कभी भी b माइनस एच या p माइनस एच नहीं होगा, ठीक है। चलो इसके बाद फिर हम लोग आगे के फॉर्मूले को पढ़ेंगे, पहले इसको लिख लो। चलिए अब ध्यान देना, अभी हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो है वैल्यू, उसका कुछ डिग्री, इंपॉर्टेंट डिग्री होता है जिसको 10th तक पूछा जाता है। उसके आगे जाएंगे तो हम लोग का वैल्यू बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ दिख रहा होगा 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक का वैल्यू हम लोग को याद करना है। इसको हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। टेबल का मतलब कह सकते हो जैसे बचपन में हमें 2 से लेकर 20 तक का पहाड़ा याद कराया जाता था, वैसे ही अगर मैथ्स ट्रिगो में तुमको नंबर लाना है 20 में 20, तो इस टेबल को उस पहाड़े के जैसा कंट्रास्ट याद होना चाहिए। अगर पूछा जाए कि 10 60 का वैल्यू कितना होता है, तो सोचना नहीं है, डायरेक्ट बोलना है कि √3 होता है, मतलब जो भी होगा बोलना है, बट √3 ही होता है। चलो ध्यान देना इधर आगे। नेक्स्ट, इसमें हम टोटल वैल्यू को अभी लिखेंगे, बट यहाँ पे क्या है, ध्यान देना, जिस तरह से हम बताए थे त्रिकोणमिति अनुपात को, एक मिनट हम कट, चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं लिख कर। सबसे पहले इसमें 3 को याद करना है, और 3 के बाद जो होगा ऑटोमेटिकली उसके उल्टा करना है। जैसे देखो यहाँ से साइन थीटा है, बट थीटा की जगह 0 है, इसके वैल्यू को सबसे पहले ना इसका वैल्यू याद करना होगा। देख लो यहाँ, इस साइन का वैल्यू, कॉस का और टेन का। ऐसे तो लिखने के और भी तरीके हैं जो बहुत कोई बताए होंगे, बट यहाँ पे वो फालतू का हो जाता है, लिखने के तरीके नहीं बन रहे, वहाँ पे रटना पड़ेगा। इसको 3 को रट जाना है किसी भी तरह से, और बाकी 3 तो जो है उसके उल्टा हो जाएगा। तो देखो यहाँ साइन 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। अब यहाँ पे साइन 30 डिग्री है, इसका वैल्यू 1/2। देखो हम बोलेंगे पहले 3 को जो हो हम यहाँ पे लिखेंगे। साइन 45 का वैल्यू 1/√2, और साइन 60 डिग्री है तो उसका वैल्यू हो जाता है हमारा √3/2, एंड साइन 90 डिग्री यहाँ पे है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ याद रखना है, अगर यहाँ 0 है तो लास्ट में 1 जरूर होता है। कॉस में इसके उल्टा होगा, यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से लिखना स्टार्ट करेंगे। 1 लिखा, फिर इसके बाद इसको लिख लेना है सेकेंड नंबर पे, √3/2, इसके जस्ट बाद 1/√2, और इसके तुरंत बाद क्या हो जाएगा हमारा 1/2, और इसके जस्ट बाद क्या है हमारा 0। तो ये साइन जिस तरह से लिखते हैं, कॉस में क्या करते हैं,
इस साइन को इधर से उठाते हैं और इधर से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, तो हमारा किसका वैल्यू लिखा जाता है, कॉस का। ये कॉड वैल्यू है tan थीटा। ध्यान रखना tan को भी लिखने का यहाँ पे क्या प्रोसेस है, ऐसे हम बता दें थोड़ा सा कि ये tan थीटा आगे कैसे हम बताएंगे कि tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला एक होता है sin थीटा बट्टे में cos थीटा। मतलब कि tan जो होता है साइन और cos का अनुपात वैल्यू होता है, यानी कि ऊपर में साइन है नीचे cos है। अगर हम इस बीच वाले लाइन को बट्टे समझ लें, बट्टे मतलब इस तरह से, सपोज जैसे कि हम x बट्टे वाई लिखते हैं, तो ये लाइन जो बीच में गया है इस लाइन को हम अगर बट्टे समझ ले तो ये 0 क्या दिखेगा 1, ये टोटल वैल्यू है, फिर नीचे बीच में बट्टा समझ ले। तो इसका एक प्रोसेस होता है, उसको समझ लो। सबसे पहले देखो कि यहाँ पे अगर ऊपर 0 है और नीचे कुछ भी रहेगा, कोई भी वैल्यू कुछ भी, तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा 0, ठीक है। बट यहाँ पे अगर ऊपर ये अपोजिट रहे, ऊपर कुछ भी वैल्यू होगा कोई भी मान और नीचे 0 आ जाता है, तो उस कंडीशन में अपरिभाषित होता है। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, इसका मतलब होता है अपरिभाषित, यानी इन्फिनिटी या इन्फिनाइट जो भी, ठीक है। फिर उसके बाद याद रखना है यहाँ पे कि पहले इतना से हम लिख लेते हैं। देखो 0/1, तो ऊपर 0 है नीचे 1 है, तो ऊपर 0 है नीचे कुछ भी होगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा इसका 0, 0 हुआ। यहाँ देख लो 1/2 है और ये बीच में बोले कि इसको बट्टा समझ लो थोड़े समय के लिए, तो ये कितना हो जाएगा √3/2, तो 2 से 2 ये खत्म हो जाएगा, तो 1 और नीचे में बच जाएगा √3, ठीक है। तो ये हो गया 1 और नीचे में बट्टा दे करके कितना हो गया हमारे पास √3। सेम कंडीशन यहाँ 1/√2 और 1/√2, तो बट्टे में अगर सेम होता है तो कट के वैल्यू कितना निकल जाता है 1। फिर उसके बाद √3/2 है यहाँ पे, देख लो √3/2 और नीचे में कितना है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा √3 ऊपर और 1 नीचे। तो नीचे हम 1 को नहीं दिखाते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा √3। और यहाँ पे देखो ठीक इसके उल्टा आया। अभी हमने बताया कि अगर ऊपर 0 नीचे कुछ भी होगा तो वैल्यू 0, लेकिन अगर ऊपर कुछ भी और नीचे 0 तो उसका वैल्यू अपरिभाषित। तो ऊपर कुछ भी का मतलब ऊपर 1 हो गया, नीचे 0, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा अपरिभाषित। और अपरिभाषित को हम इस तरह से लिख सकते हैं। चलो उसके बाद अब ये जो 3 है इसके लिए कोई तरीका नहीं, एकदम सिंपल सा है। इसके लिए थोड़ा सा चीज़ को याद कर लो। अगर 0 डिग्री है तो इसका उल्टा करोगे, उल्टा यानी अपोजिट, तो इन्फिनिटी होगा। और अगर इन्फिनिटी का उल्टा करोगे 0 होगा। अगर 1 है और 1 का उल्टा करोगे तो 1 मिलेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। इसको इस तरह समझ सकते हो, व्युत्क्रम बोलते हैं। ये 1/2 का उल्टा करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और ये 1 नीचे, तो इसको डायरेक्ट लिखा जाता है 2। मतलब नीचे में 1 को दिखाना जरूरी नहीं है। अगर √3/2 है और इसका उल्टा की बात करो तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब चलो देखो इसका हम उपयोग करके जो है ये बाकी 3 जो है लिखा जाएगा। बट यहाँ याद होना चाहिए कि जो कॉसेक है वो साइन का उल्टा होता है और जो टेन है उस टेन का अपोजिट कॉट हो जाएगा और सेक जो है कॉस का उल्टा है। तो कॉसेक जो है ये इस फर्स्ट वाले साइन का अपोजिट होता है। तो 0 का अपोजिट करोगे तो मिलेगा हमारे पास इन्फिनिटी यानी कि अपरिभाषित। फिर इसके बाद 1/2 का उल्टा करोगे तो 2/1 यानी 2। इसका उल्टा करोगे तो √2/1, इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास √2 और नीचे में 1 लाओगे। √3/2 का मतलब हो गया 2 ऊपर और √3 नीचे। और यहाँ 1 है, हमने बताया कि 1 का उल्टा करोगे तो क्या मिलेगा 1। फिर इसके बाद सेक किसका होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो ये 1 है, 1 का उल्टा कोई चेंज नहीं, 1 का 1 ही रहता है। √3/2 है तो 2 ऊपर चल जाएगा और ये √3 जो है नीचे आ जाएगा। सेम कंडीशन 1/2 है तो √2 को ऊपर ले जाएंगे, 1 को नीचे लाएंगे। यानी 1 यहाँ लिखना जरूरी नहीं है, बट फिर भी 1/2 है, इसको भी उल्टा करोगे 2/1, 0, बट 0 का उल्टा करोगे तो मिलेगा हमारे पास अपरिभाषित यानी इन्फिनिटी। कॉट जो होता है वो 10 का उल्टा होता है, तो 0 का उल्टा करो, क्यों? क्योंकि 10 0 डिग्री का वैल्यू 0 और कॉट लेना है तो कॉट 10 का 0, 0 का उल्टा अपरिभाषित। 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा करोगे 1 मिलेगा। √3 का उल्टा करोगे, देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो उल्टा करोगे तो 1 ऊपर चल जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। इन्फिनिटी, देखो 0 का इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का 0, तो यहाँ से इन्फिनिटी है तो इसका क्या हो जाएगा 0। तो
इस तरह से जो है 3 को याद करके और बाकी 3 को इसका उपयोग करके लिखा जा सकता है। तो आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे कि मैं आने वाले जितने भी टॉपिक है सबके फॉर्मूले को एक आसान भाषा में लेकर आएंगे। तो चलिए पहले इसको लिखिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए हम लोग सीखते हैं सबसे ट्रिगो का सबसे डिफिकल्ट वाले फार्मूला को याद करते हैं, किस तरह से याद करेंगे। चलो देखो, पहला नंबर है साइन और कॉस के बीच का फार्मूला। देखो साइन और कॉस में रिलेशन होता है 1 का, लेकिन किस तरह से, तो दोनों के स्क्वायर का जोड़ बराबर 1। सेक 10 में होता है इस तरह से 1, और कॉसेक कॉट में इस तरह से। तो सेक 10 और कॉसेक कॉट ये दोनों एक जैसा है, बट साइन कॉस में केवल प्लस हो जाता है। तो यहाँ से ये चीज़ तीनों को, तो बस फार्मूला के लिए इस तीनों को याद करना है, इस सेकंड और इस थर्ड, मतलब तीनों को याद कर जाना है। और इसके अतिरिक्त जो फार्मूला लिखा जाएगा, सबसे दो फार्मूला, वो लिखने का प्रोसेस होता है, तरीका होता है, वो हम सिखाएंगे। तो चलो देखते हैं। ये किसी एक को उस साइड भेज दो, सपोज हमने कॉस को उस साइड भेजेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस प्लस कॉस है तो उधर क्या कि माइनस हो गया, ये कॉस स्क्वायर ए। अगर यहाँ से स्क्वायर को हटाओगे तो कितना हो जाएगा, उधर रूट चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो इस तरीके से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और इस तरह से हमारे पास ये एक फार्मूला बन के आया। बट ऐसे भी पूछा जाता है कि साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा, ऐसा। फिर उसके बाद क्या है, कभी मैंने कॉस को भेजा था, मैं हो सकता है यहाँ पे किसको भेज सकता हूँ, साइन को। तो कॉस को इस तरफ ही रखेंगे, तो उधर कितना हो जाएगा, 1 बटे माइनस में साइन हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। और अगर स्क्वायर हटा देते हैं तो मेरे पास उस तरफ केवल क्या चढ़ जाएगा, अंदर रूट। ठीक है, तो यहाँ से ये सेकंड फार्मूला हुआ। इसी बेसिस पे हम यहाँ से इन दोनों का फार्मूला फाइंड करेंगे। ध्यान से देखोगे, इसमें सेक स्क्वायर, या मैं इसको इस तरफ भी ले लेता हूँ, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू, पहले से उधर 1 है बट ए माइनस है, तो उधर जाकर प्लस बन जाएगा 10 स्क्वायर ए। अगर इसका स्क्वायर हटाते हो तो यहाँ पे क्या चढ़ेगा हमारा, रूट, यानी हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर। और ये फार्मूला फर्स्ट हुआ हमारा, इसका फर्स्ट हुआ। सेकंड को ध्यान से जरा समझोगे, देखो किस तरह से ड्राइव होगा। सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू 1 है, यहाँ से इस तरह से समझो, सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर। अगर प्लस 1 को इस तरफ भेज देंगे तो मेरा किसका वैल्यू पता चल जाएगा, 10 का। मैं इसको इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ, 1, इस लाइन को मैं यहाँ उतार रहा हूँ, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू में कितना है यहाँ पे, सेक स्क्वायर ए। तो इस, अब हम क्या करेंगे, इस प्लस 1 को उस तरह भेज देंगे, 10 स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और अगर इसके स्क्वायर को हटा देते हैं तो बाकी के जैसा हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा सेकंड फार्मूला, सेकंड वाले का। इसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। देखो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए का फार्मूला क्या करेंगे कि जैसे इस तरह से, इसको जिस तरह से किया उसी तरीके से माइनस कॉट स्क्वायर ए को उस तरह भेजोगे, देखो क्या बनता है, क्या बन जाएगा, 1 प्लस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। स्क्वायर हटा देते हैं, जैसे बाकी में किए हैं यहाँ भी करेंगे, अंदर रूट चढ़ जाएगा। तो बहुत ही इजी होता है फार्मूला निकालना, इसी में कंफ्यूजन बहुत बच्चे को है। ये हो गया फर्स्ट थर्ड वाले का। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस पोर्शन को, इसको हम इस तरफ लिख लेते हैं, उसी को मैं उतार रहा हूँ यहाँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू में कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए। अब वही प्रोसेस, प्लस 1 को उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। और अगर स्क्वायर इसका हटाते हैं तो बाकी के जैसा रूट चढ़ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या है कि हमें 3 को याद रखना है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बाकी एज वाला कैसे लिखाता है वो प्रोसेस हुआ, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू 1 और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। ये चीज़ें को एकदम कंट्रास्ट याद रखना है। और बाकी जो ये चीज़ निकाले हैं, ये चीज़ ये लिख लिख कर प्रयास करोगे, 2-3 बार रिपीट करोगे चीज़ें, तो फार्मूला में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके आगे का जो फार्मूला है मैं उसको बता रहा हूँ। ये था हमारा नंबर 1,
मैं इसको एक काम करता हूँ, ए ग्रुप का फार्मूला बोल देते हैं, ठीक है, याद करने के लिए। अब हम इसके बी ग्रुप पे चल रहे हैं, ठीक है, सेकेंड। अब देखो इसमें क्या होगा कि इस तरह से काम करेगा, साइन ए और इसका अपोजिट व्युत्क्रम क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉसेक ए। इन दोनों को गुना करोगे तो वैल्यू कितना मिलेगा, 1। इसी तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, अब देखो ये कॉस और कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक, इक्वल टू 1 बन जाएगा, होता है ऐसा, याद करना है। और टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट। चलो कॉट होता है, हमने यहाँ कॉट लिखा और इसका वैल्यू कितना कर दिया, 1। इसके बाद अब बाकी जो इस तरह से हमने निकाला था यहाँ पे निकलेगा, साइन थीटा, थीटा की जगह ये बोलना है क्योंकि ये है इक्वल टू 1 है, बट एक गुना में कोई चीज़ होता है तो कहाँ जाता है, भाग में जाता है। ये चीज़ बेसिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। गुना में कोई चीज़ है तो कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। इस तरह से साइन ए बराबर हो जाएगा 1/cos ए। या फिर अगर मैं cos को इस तरफ ही रखता और इस साइन को उस तरफ भेजते तो प्लस नहीं है कि माइनस हो जाएगा, गुना में है तो ये भाग में हो जाएगा 1/sin। बहुत ही आसान होता है, यहाँ से 2 फार्मूला। अब ये देखो सेम इसी तरह से हम करेंगे, cos a बराबर 1/sec। देखो अब तो सिंपल पता चल रहा होगा, अगर sec a बोलेंगे तो 1/cos। इसमें कोई अलग से फार्मूला नहीं है, एकदम इजी होता है। देखो अगर tan की बात करें तो 1/cot, अगर cot की बात करें तो 1/tan, 1/tan a, ठीक है। अब देखो ये हुआ हमारा बी। लास्ट और अंतिम फार्मूला होता है और इतने ही में बहुत ही कंफ्यूजन है। देखो सी नंबर फार्मूला, और सी में बस 2 ही फार्मूला को याद करना है। फर्स्ट होता है, इसको एडवांस फार्मूला बोला जाता है, ठीक है, tan थीटा, थीटा की जगह ये है, इसको हम लोग ले लेंगे साइन, 1 मिनट, यहाँ पे tan को हम ले सकते हैं साइन ए बाई कॉस, और क्या होता है कॉट ए बराबर इसका उल्टा, कॉस ऊपर और साइन नीचे चला आएगा, कॉस ए डिवाइड में आ जाएगा हमारा साइन ए, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पे ये जितना फार्मूला है इसको याद करना है, लेकिन टोटली नहीं याद करना है, बस मेन फार्मूले को याद करना है और बाकी को लिखने आना चाहिए। जैसे यहाँ से 3 याद रखना है और यहाँ से 3 याद रखना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखने में भी प्रॉब्लम हुआ होगा तो मैं थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूँ, चलिए ठीक है, अब साफ दिख रहा है। चलिए तो ये इसको एक बार रोक करके पूरे को लिख ले पहले। चलिए देखो, जब हम लोग इसमें देखेंगे फार्मूला कोटि पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात, नहीं कोटि पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, इसमें 6 होता है, बहुत ही इजी है। देखो यहाँ से सबसे पहले हम बता दें कि जो कोटि पूरक होता है वो किस तरह का कोण होता है, कोटि पूरक कोण। ये क्या होता है कि अगर कोई भी 2 थीटा यानी कि 2 कोण का जोड़ अगर 90 डिग्री आता है, इसको हम लोग पूरक कोण या कोटि पूरक कोण कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से फार्मूला कैसे बनता है, सो देखो इस तरह से फार्मूला रहेगा, फर्स्ट साइन 90। अब यहाँ पे देख लो, सपोज अगर हम यहाँ से b को उधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा, 90 माइनस b बन जाएगा। तो 90 माइनस अगर यहाँ पे b है, ध्यान देना, तो क्या होता है फार्मूला, ऐसे क्लास 10th के बाद इंटर में जो है जाने के बाद इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, जहाँ पे कार्तीय तल में जो है 90 डिग्री 180 डिग्री के बीच। लेकिन यहाँ पे उतना चीज़ नहीं करेंगे हम लोग, डायरेक्ट यहाँ याद रखना है कि साइन 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पे यहाँ लिया गया है b, तो साइन जो होगा चेंज हो जाता है कॉस में, और यहाँ पे जो रहेगा ये चीज़ लिखा जाएगा, यानी कि यहाँ थीटा रहेगा तो यहाँ थीटा लिख देना है। दूसरा जो है इसी तरीके का है, कॉस 90 माइनस अगर b है तो कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, और थीटा के जगह यहाँ पे b है तो b लिख देंगे। फिर उसके बाद याद रखना है सेक है अगर, और सेक 90 माइनस थीटा या फिर b है तो सेक कॉसेक में बदल जाता है, यहाँ पे कॉसेक b हो जाएगा। अगर सेम इसी तरह से कॉसेक है 90 माइनस b है
देखो जो कॉसेक होगा वो बदल जाएगा, अगर सेक कॉसेक में है तो कॉसेक सेक में बदल जाएगा। और उसके बाद है टैन, टैन 90 माइनस थीटा यानी कि बी, तो क्या बन जाएगा कॉट बी। सिमिलरली अगर कॉट 90 माइनस बी है तो ये बन जाएगा टैन, यहाँ पे बी है तो बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा सा फार्मूला है, यूनिक बट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग आगे के क्लास में देखेंगे कि इसका हम लोग यूज कैसे कैसे क्वेश्चंस में करेंगे और किस तरह के क्वेश्चंस इससे बन सकता है। ठीक है, तो चलिए पहले इसको लिख लीजिए सब लोग। चलिए नीचे में 1 मिनट, चलिए ठीक है।